हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इंद्रानी और आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी पार्ट 2। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, फ्रूट का रिलेशन बनाना से है, सिमिलरली मैमल का रिलेशन किससे होगा? ऑप्शन ए काऊ, ऑप्शन बी स्नेक, ऑप्शन सी फिश, ऑप्शन डी स्पैरो। ठीक है, तो यहाँ पर मैमल का अर्थ होता है स्तनधारी या जो जीव जो बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे स्नेक, फिश और स्पैरो अंडे देते हैं, बच्चे पैदा नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काऊ। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंपोर्ट का रिलेशन एक्सपोर्ट से है, सिमिलरली एक्सपेंडिचर का रिलेशन किससे होगा? ऑप्शन ए डेफिसिट, ऑप्शन बी रिवेन्यू, ऑप्शन सी डेब्ट, ऑप्शन डी टैक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम्स टाइप का क्वेश्चन है, जहां मैं आपको बताई थी पहला वाला पार्ट में वीडियो के। तो यहाँ हम देखेंगे डेफिसिट का अर्थ होता है हानि, और डेब्ट का अर्थ होता है कर्ज या उधार, और टैक्स का अर्थ होता है कर, और रिवेन्यू का अर्थ होता है राजस्व। तो डेफिसिट, डेब्ट और टैक्स तो होगा नहीं इसका आंसर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रिवेन्यू। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंट्री का रिलेशन प्रेसिडेंट से है, सिमिलरली स्टेट का रिलेशन किससे होगा? ऑप्शन ए गवर्नर, ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी मिनिस्टर, ऑप्शन डी सिटीजन। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्री का रिलेशन प्रेसिडेंट से है। ठीक है, हर देश में एक राष्ट्रपति होता है, वैसे ही हर स्टेट में क्या होगा? एक राज्यपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गवर्नर। ठीक है, यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट की जगह में प्राइम मिनिस्टर रहता तो इसका आंसर होता चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अगला प्रश्न है, हॉट का संबंध ओवन से है, सिमिलरली कोल्ड का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए आइसक्रीम, ऑप्शन बी एयर कंडीशनर, ऑप्शन सी स्नो, ऑप्शन डी रेफ्रिजरेटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, ड्रामा का संबंध स्टेज से है, सिमिलरली टेनिस का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए टूर्नामेंट, ऑप्शन बी नेट, ऑप्शन सी कोर्ट, ऑप्शन डी रैकेट। इसका मतलब है कि जो ड्रामा होता है, अभिनय होता है, वो कहाँ होता है? स्टेज पे होता है। सिमिलरली टेनिस कहाँ खेला जाएगा? ठीक है, तो टूर्नामेंट तो होगा नहीं, टूर्नामेंट का अर्थ होता है खेल कूद की प्रतियोगिता, और नेट का संबंध वॉलीबॉल से होगा, और रैकेट का संबंध बैडमिंटन से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोर्ट। टेनिस को कोर्ट में खेला जाता है। अगला प्रश्न है, जायंट का संबंध ड्वार्फ से है, और जीनियस का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए विक्ड, ऑप्शन बी जेंटल, ऑप्शन सी इडियट, ऑप्शन डी टाइनी। तो यहाँ पर ये भी एंटोनिम सिनोनिम्स टाइप का क्वेश्चन है। तो जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, और ड्वार्फ का मतलब होता है बौना या बहुत ज़्यादा छोटा। तो वैसे ही जीनियस मतलब जो बहुत बुद्धिमान हो, तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा? तो विग्ड तो होगा नहीं, विग्ड का अर्थ होता है शैतान, जेंटल मीन्स सभ्य, टाइनी मतलब बहुत छोटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इडियट। इडियट का अर्थ होता है मूर्ख। अगला प्रश्न है, ड्रामा सॉरी ये रिपीट हो गया। अगला प्रश्न है, इंजीनियर का संबंध मैप से है, सिमिलरली ब्रिकलेयर का रिलेशन किससे होगा? ऑप्शन ए डिज़ाइन, ऑप्शन बी टेम्पलेट, ऑप्शन सी मोड, ऑप्शन डी सीमेंट। यहाँ पर हम देखेंगे इंजीनियर क्या करता है? घर का मैप बनाता है। ठीक है, और ब्रिकलेयर का अर्थ होता है ईंटें बिछाना। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे डिज़ाइन तो होगा नहीं, और टेम्पलेट का अर्थ होता है आकार देना। ठीक है, और मोल्ड का अर्थ होता है ढालना, किसी भी सांचे में ढालना, और सीमेंट का अर्थ होता है सीमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी टेम्पलेट। ठीक है, क्योंकि टेम्पलेट का अर्थ होता है आकार देना। ठीक है, तो ईंट से हम क्या देते हैं? आकार देते हैं, डिज़ाइन तो बना नहीं सकते ना।
और मूड का मतलब होता है सांचे में ढालना, तो इसका संबंध मिट्टी से होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, फायर का रिलेशन एशेज से है, सिमिलरली एक्सप्लोजन का रिलेशन किससे होगा? ठीक है, तो यहाँ पर फायर मीन्स आग होता है और एशेज मतलब राख। ठीक है, आग जलाने से क्या बचता है, उसका शेष राख। वैसे ही अगर एक्सप्लोजन होगा, ब्लास्ट होगा, तो उससे उससे क्या मिलेगा, उससे क्या बचेगा? तो ऑप्शन ए है फ्लेम, ऑप्शन बी डेथ, ऑप्शन सी साउंड, ऑप्शन डी डेब्रिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डेब्रिस। डेब्रिस का अर्थ होता है मलबा। ठीक है, साउंड तो होगा नहीं, साउंड मीन्स ध्वनि, ध्वनि तो आएगी बट वो शेष बचेगी नहीं, और डेथ भी इसका नहीं होगा, फ्लेम भी नहीं। अगला प्रश्न है, पेस्टिसाइड का रिलेशन क्रॉप से है, सिमिलरली एंटीसेप्टिक का रिलेशन किससे होगा? ऑप्शन ए वुंड, ऑप्शन बी क्लॉटिंग, ऑप्शन सी बैंडेज, ऑप्शन डी ब्लीडिंग। यहाँ पर क्रॉप मतलब होता है फसल। ठीक है, और पेस्टिसाइड क्या होता है? कीड़े मारने की दवा। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक जैसे हम फसल के जो कीड़े, फसल में अगर कीड़े लग जाते हैं तो उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, वैसे ही अगर हमें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगर हमारे शरीर में घाव हो जाए तो हम किसका यूज़ करेंगे? एंटीसेप्टिक का। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वुंड। बैंडेज इसका सही आंसर नहीं है। ब्लीडिंग मतलब खून का बहना, और क्लॉटिंग मतलब होता है खून का जमना। ठीक है, अगला प्रश्न है, किंग का रिलेशन थ्रोन से है, सिमिलरली राइडर का रिलेशन किससे होगा? ऑप्शन ए सीट, ऑप्शन बी हॉर्स, ऑप्शन सी सैडल, ऑप्शन डी चेयर। ठीक है, तो किंग मतलब राजा और थ्रोन मतलब उसका सिंहासन। तो राजा का संबंध अगर सिंहासन से है तो राइडर का संबंध किससे होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हॉर्स। ठीक है, सीट तो होगा नहीं, चेयर भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, ओशियन का संबंध वाटर से है, सिमिलरली ग्लेशियर का संबंध किससे होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आइस। ठीक है, मतलब यहाँ पर बूंद बूंद मिलके सागर बन रहा है ना? वैसे ही बहुत सारे बर्फ मिलके क्या बनाएंगे? ग्लेशियर। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्कल्पचर का संबंध स्टैचू से है, सिमिलरली पोएट का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए कैनवास, ऑप्शन बी पेन, ऑप्शन सी वर्स, ऑप्शन डी चीजल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्स। वर्स का अर्थ होता है कविता। जैसे स्कल्पचर का अर्थ होता, स्कल्पचर का हिंदी मीनिंग क्या है? मूर्ति। ठीक है, तो मूर्ति का जो संबंध है वो स्टैचू से है। ठीक है, स्टैचू मीन्स भी मूर्ति होता है लेकिन बड़ा वाला। ठीक है, वैसे ही पोएट का अर्थ क्या होता है? कवि। पोएट मीन्स कवि, और पोएट का संबंध किससे होगा? वर्स, कविता से। ठीक है, अगला प्रश्न है, फॉसिल का रिलेशन क्रीचर से है, सिमिलरली ममीज का रिलेशन किससे होगा? ऑप्शन ए इजिप्ट, ऑप्शन बी ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन सी एनिमल्स, ऑप्शन डी मैट्रेस। तो फॉसिल्स मतलब होता है जीवाश्म, और क्रीचर्स मतलब जीव जंतु। तो जीव जंतु से क्या बनता है? जीव जंतु के जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं उसे फॉसिल्स बनता है, जीवाश्म बनता है। सिमिलरली ममीज का रिलेशन किससे है? ऑप्शन बी ह्यूमन बीइंग से। ठीक है, यहाँ पर इजिप्ट नहीं होगा, और मार्टरीज का संबंध शहीदों से है, एनिमल्स मीन्स जानवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।